बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और उसने हिलाकर रख दिया है पूरे पाकिस्तान को। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर लोगों में बहुत बेचैनी है। हमने इस इलाके में बहुत काम किया था। ये इलाका जो है वो बारखान का है और खेतरान कबीला यहाँ पे बड़े लंबे अरसे से सरदारी कर रहा है। और इन खेतरान हुक्मरानों के बारे में जब हम वहाँ पे गए थे तो कुछ लोग कहते थे कि इनके पास निजी जेलें भी हैं और इनके पास अपना एक निज़ाम मौजूद है। इस तरह के इल्ज़ामात सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे वडेरे हैं जिनके ऊपर लगता है कि उनके पास भी अपनी निजी जेलें मौजूद हैं। सरदार अरबाब गुलाम रहीम आपको याद होंगे, उनकी भी अपनी निजी जेलों का बड़ा तस्करा रहा। और बहुत सारे लोग हैं बलूचिस्तान में और सिंध में जो अपनी निजी जेलें रखते हैं और उनके अंदर लोगों को कैद कर देते हैं, गरीबों को, बेबस लोगों को और कमज़ोरों को। ये सारी चीज़ें हमें उस दौरान में पता चली जब हम वहाँ पे रिलीफ का काम कर रहे थे। और अब जो खबर आई है बड़ी अफसोसनाक है। चंद दिन पहले एक खातून की एक वीडियो आती है और वो वीडियो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे। उस वीडियो में वो खातून हाथ में कुरान मजीद उठाकर बैठी हुई हैं और वो लोगों को वास्ता दे रही हैं कि हमें आज़ाद करवाया जाए, हमें आज़ाद करवाया जाए। और सरदार अब्दुल रहमान के पास, ये सरदार अब्दुल रहमान खेतरान इनका पूरा नाम है, इनके बारे में ये खातून क्लेम कर रही थी कि सरदार अब्दुल रहमान के पास से हम कैद हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बेटी के साथ जो है वो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं और मेरे बेटों को और मुझे वो कत्ल कर देंगे। इस तरह का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये मिन्नत की उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ के, और कसम खाकर उन्होंने कहा कि हम उनकी कैद में हैं तो हमें आज़ाद किया जाए। बहरहाल ये जो बयान है ये चल रहा था सोशल मीडिया पे और ये काफ़ी वायरल हुआ और मैंने ये बयान पहले देखा था। लेकिन अब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि इस खातून की और इसके दो बेटों की लाशें एक कुएं में से बरामद हो गई हैं, मसख शुदा लाशें। यानी ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में कुएं से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े के बाद जो सूबाई वज़ीर है, क्योंकि जो सरदार अब्दुल रहमान खेतरान हैं वो सूबाई वज़ीर हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान भी हैं। और JIT अब बना दी गई है और उनको वजारत से हटा दिया गया है। वाक़या ऐसे हुआ कि ये जो लाशें मिली हैं, इससे पहले खातून की वीडियो वायरल हो रही थी, फिर इनकी लाशें मिल गई। बारखान से करीब ज़िला कोलू, वहाँ पे एक खातून और उनके 2 बेटों की नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन उनकी तदफीन के बजाय जो मरी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उन्होंने लाशों को उठाया और कोयटा ले गए और वज़ीर आला हाउस के करीब हॉकी चौक है वहाँ पे उनको रख के एहतजाज शुरू कर दिया और धरना दे दिया। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में हलाक होने वाली खातून और 2 बच्चों के शौहर, उनका नाम है जी खान मोहम्मद मरी। उन्होंने BBC को ये बताया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे, जिनमें से 2 बेटे अभी जाँ बहक हो गए हैं और बीवी जो है वो भी अब नहीं रही और 5 बच्चे अभी बाकी हैं। उन्होंने कहा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में 2019 से कैद हैं, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरे 5 बच्चे अभी भी उसी निजी जेल के अंदर कैद हैं। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि उनके कबीले के अफराद ने फैसला किया है कि मुतालबा तस्लीम होने तक कोयटा में लाशों को वज़ीर आला हाउस के सामने रखकर एहतजाज करते रहेंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर बराए मवासलात अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार मोहम्मद खेतरान जो हैं, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात मेरे ऊपर गलत लगाए गए हैं, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं उनके ख़ानदान के अपने लोगों ने भी लगाए हैं। अब ये 2 चीज़ें हैं। देखिए, ये कत्ल तो इसी तरफ जा रहा है। अभी जो इतला एक और आई है कल रात को, वो ये है कि 2 बच्चियों की भी लाशें वहाँ करीब से ही बरामद हुई हैं। तो क्या उन्हें भी कत्ल कर दिया गया है? ये जो बाकी बच्चे हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया है? ये बड़े सवालात हैं। और बच्चों को बाजियाब कब करवाया जाएगा, कौन बाजियाब करवाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कब हरकत में आएगी? यानी इधर सियासी मामलात के अंदर हमारी फोर्सेस बहुत जल्दी काम कर रही हैं, लेकिन ये इंसानी हकूक़ का मामला है जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बनाएगा, पाकिस्तान की सुबकी का बायस बनेगा और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर फौरी तौर पे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक्टिव होना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसियों को एक्टिव होना चाहिए, वज़ीर आज़म को खुद एक्टिव होना चाहिए, वज़ीर दाखिला को
इसके ऊपर एक्टिव होना चाहिए। छोड़ दें 1-2 दिन के लिए इमरान खान का पीछा और ये वाला काम कर ले और जाकर गिरफ्तार करें उन सारे लोगों को जिन्होंने ये कत्ल किया है। कहा जाता है कि इस कबीले के अंदर ये जो खेतरान, यहाँ पे सरदारी का भी एक रोला पड़ा हुआ है, एक लड़ाई चल रही है। सरदार अब्दुल रहमान इस वक्त जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है वो सरदार हैं और उनके ख़ानदान के कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते, उनको हटाकर बनना चाहते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों का काम है और उन्होंने मेरे ऊपर डाला है, जबकि वो उनके ख़ानदान के लोग कह रहे हैं कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल है, ये उनका काम है। लेकिन जिसने भी किया इन्होंने ही है। मेरे ख्याल में तो सबको ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ढूंढना चाहिए कि बाकी 5 बच्चे कहाँ हैं और जो मकतूला हैं और उनके 2 बेटे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यानी बच्चों को भी मार दिया और माँ को भी मार दिया। और जो लाशें बरामद हुई हैं उसके बाद जो जनाजे के मनाजिर से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। जो खातून है उनका नाम गरानाज, जबकि उनके बेटों की शनाख्त 22 साला मोहम्मद नवाज और 15 साला अब्दुल कादिर के नामों से हुई है। बारखान पुलिस के सरबराह नूर मोहम्मद बड़ेच ने बताया कि इनकी लाशें हाजी कोट के इलाके में एक कुएं से बरामद की गई हैं। तीनों अफराद को गोलियां मारी गईं, लेकिन जाए वकुआ से गोलियों के खौल नहीं मिले। ऐसा लगता है कि तीनों लोगों को पहले कहीं और कत्ल किया गया और फिर उनकी लाशें लाकर यहां इन कुएं के अंदर फेंकी गई हैं। और खातून के शौहर खान मोहम्मद मरी ने अपनी बीवी और बेटों की जो तस्वीर शेयर की उनमें खातून का चेहरा मसा है और यानी ख़राब किया हुआ है और चेहरे से इनकी शनाख्त मुमकिन नहीं है। और खान मोहम्मद मरी ने बताया कि हलाक किए जाने वालों में 22 साला मोहम्मद नवाज उनका सबसे बड़ा बेटा था। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे और बच्चे भी हैं, इस वक्त सरदार अब्दुल रहमान खान खेतरान की कैद में हैं। ये बहुत अफसोसनाक और बहुत दिल हिला देने वाली स्टोरी है। यानी ये एक ऐसा जुल्म है जिस पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचें, अगर हमारे आसपास कहीं पे ऐसा हो तो क्या हम सो पाएंगे या हम इसका तसव्वुर भी कर सकते हैं? मेरे ख्याल में फौरी तौर पे इस मुल्क के तमाम ताकतवर लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ के जगाना चाहिए और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सबको डट जाना चाहिए और एक दफ़ा इनको निशाने इबरत बनाएं ताकि ये सारी निजी जेलें पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म हो और इंसाफ होना चाहिए और फौरी इंसाफ होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए जैसा बलूचिस्तान में एक सरदार ने एक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे कुचल दिया और बाद में वीडियो होने के बावजूद बाइज्जत बरी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का पूरा तरीक़ाकार तय कर लिया है और उस पर काम शुरू कर दिया है, जबकि जो सूबाई हुकूमत है उसने कुछ जगहों के ऊपर जो है वो लगा दिया है दफ़ा 144 और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब ज़रा इस पर आप गौर कीजिएगा कि प्लानिंग है क्या। पेशावर में प्लानिंग क्या हुई पहले आपको वो बता दूं। पहले मरले में 4 साबिक अरकान सूबाई असम्बली, 1 MNA और 100 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। और PTI के मकामी ज़राए का कहना है कि कारकुन हश्त नगरी पर दोनों जानिब से GT रोड को बंद करेंगे, जबकि BRT सर्विस बंद नहीं की जाएगी। PTI ज़राए के मुताबिक वर्कर कन्वेंशन के बाद GT रोड पर धरना दिया जाएगा, जहां अरकान असम्बली के साथ 100 कारकुनान गिरफ्तारी पेश करेंगे। ये है जी वहां का। अब आ जाए PTI सेंट्रल पंजाब का इजलास हुआ है। जेल भरो तहरीक के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। यहाँ पर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सदारत की थी। जेल भरो तहरीक के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ है और जेल भरो तहरीक के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। इजलास में हतमी शक्ल इन्होंने दे दी है। गिरफ्तारियां देने वाले सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों के एजाज़ में पार्टी दफ्तर में तकरीब मुनक्कद पहले की जाएगी और डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों के हमरा चेयरिंग क्रॉस पर पहुंचेंगी। यास्मीन राशिद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी से जेलें कम पड़ गई। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर पुरअमन तहरीक है। हमने हमेशा कानून के दायरे में रहकर एहतजाज किया है। एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। जेल भरो तहरीक में पहली गिरफ्तारी कौन देगा? बड़ा सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जो है उसमें जो पहली गिरफ्तारी होगी, बड़ा जोशो जज्बा है उनके कारकुनों के अंदर। और पहली गिरफ्तारी कौन देगा? हज़ारों जो कारकुन है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। सिर्फ एक शहर के अंदर हज़ारों कारकुन आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का सिलसिला अभी तक जारी है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ इज़ला के 15,000 से ज़ायद कारकुनों ने खुद को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर्ड करवा लिया है। PTI की जेल भरो तहरीक का आगाज़ 22 फरवरी को लाहौर से होगा। पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और सेनेटर वलीद इकबाल अपनी गिरफ्तारियां देंगे। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास
मोहम्मद खान मदनी और फवाद रसूल भल्लड़ भी गिरफ्तारी देंगे। इसके अलावा पीटीआई के 200 कारकुन भी रहनुमाओं के हमरा गिरफ्तारी देंगे। इस मौके पर पीटीआई के हजारों वर्कर्स वहां मौजूद होंगे। गिरफ्तारियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तरीकाकार अपनाया वो ये है कि वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि हम दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे। और आदम सवाती ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बातचीत करते हुए बताया कि हम बुध के दिन 2 बजे चेरिंग क्रॉस माल रोड पर जमा होंगे, वहां धरना देंगे। माल रोड पर एहतजाज करने पर दफ़ा 144 की कार्रवाई होती है, लिहाजा हमें इसी दफ़ा के तहत गिरफ्तार करने का जवाब पुलिस के पास मौजूद होगा। दूसरी जानिब जो हुकूमत है उसका यह कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए और मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है और अमन अमान की सूरत को यकीनी बनाया जाएगा, कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा, अमन दुश्मनों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा और उनके करैक्टर सर्टिफिकेट में वाजे किया जाएगा। ये अब धमकी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे तलबा को खबरदार किया है कि अगर वो इन एहतजाजों का हिस्सा बने तो फिर उनके दाखिले नहीं होंगे, यानी अगर वो इम्तिहान देना चाहते हैं तो उसमें दाखिले नहीं होंगे। यानी इस किस्म की ब्लैकमेलिंग हमने इससे पहले नहीं देखी। पाकिस्तान बनाने में तलबा का बड़ा अहम रोल था। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तलबा से जाकर मिला करते थे। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ तलबा की वाबस्तगी होती है और नौजवानों को सियासत के अंदर आना खुशाइंद होता है। उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। क्या हमें पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने हिस्सा लिया था। पाकिस्तान जब जब मुश्किल में आया तो हमारे जो तलबा हैं उन्होंने आगे बढ़कर रोल प्ले किया। और अब जो ये धमकी दी गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि तलबा ज़्यादा बड़ी तादाद में और ज़्यादा मौसर तरीके से इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाज़ा आप यहाँ से कर दें कि मैं एक खबर आपके साथ गुजरांवाला से शेयर करता हूँ। 20 फरवरी को जब सबकी नज़रें थीं लाहौर में इमरान खान साहब के ऊपर कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब के साथ निकले और जमान पार्क से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक और फिर लाहौर हाई कोर्ट से लेकर वापस जमान पार्क तक गए, तो उसको पाकिस्तान भर के मीडिया ने कवर किया। लेकिन उस वक्त गुजरांवाला में महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज हो रहा था और वो एहतजाज बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ये उसकी कुछ तस्वीर और मनाजिर आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ उम्मीदवार हैं जिन्होंने साबका इलेक्शन लड़ा था। PMLN यहाँ गुजरांवाला में बहुत तगड़ी थी और बहुत ज़्यादा उनके पास गुजरांवाला में ताकत है। वहाँ इमरान खान साहब के एक कारकुन है डॉक्टर सुहेल ज़फर चीमा, उन्होंने और उनके फैमिली के कुछ और लोगों ने मिलकर कोई रैली निकाली है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पे निकले हैं। ये मनाजिर आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अब शहर शहर यही सूरत हाल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग इमरान खान के साथ निकल रहे हैं, बल्कि महंगाई के लिए जो भी आवाज़ उठा रहा है लोग उसके साथ शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग अपनी वाबस्तगी को मजीद मजबूत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इलेक्शन में जाने से मना करती हैं PDM की जमातों को, उनके सहूलतकारों को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को खौफ दिलाती हैं कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन से बचो। अब एक और खबर है। खबर यह है कि चेयरमैन नैब के इस्तीफे के साथ ही इमरान खान साहब को नोटिस भिजवा दिया गया है। यानी चेयरमैन नैब नहीं चाहते थे, ऐसा लगता है, कि इमरान खान साहब को वो गिरफ्तार करें। कुछ गैर मुसद्दका जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये है कि चेयरमैन नैब के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि हर हाल में इमरान खान को 2 महीने के अंदर गिरफ्तार करना है, लेकिन वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से गुरेजा रहे क्योंकि कोई ऐसा केस ही नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर जब ज़्यादा दबाव बढ़ गया तो फिर इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा और इस्तीफ़ा देकर अपनी जान छुड़ाई कि बजाय इसके कि मैं भी पूरे पाकिस्तानियों की मुखालफत मोल ले लूँ और पाकिस्तान में अपना इश्तिहार बना लूँ और लोग मुझसे नफरत करें, तो मैं इस्तीफ़ा देकर जान छुड़वाता हूँ। इमरान खान को जिसने गिरफ्तार करना है खुद ही कर ले। और उसके बाद जाते जाते वो कह भी गए कि अफसरान जो है आइन और कानून के मुताबिक चलें। तो जैसे ही वो गए वैसे ही नैब ने इमरान खान को तोशाखाना केस में तलब कर लिया है और मुबैना तौर पर उनकी अहलिया को, जो साबिक खातून अव्वल हैं, उनको भी तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब आखिरी खबर यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन जारी है और जो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। और क्रैकडाउन के सिलसिले में खोजी टीवी चलाने वाले तलहा लबीब को गद्दारी के मुकदमे में, यानी वही एक मुकदमा है, आपको पता है कि उसके कॉपीराइट्स किसके पास हैं, तो उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए ये स्याह-तरीन दौर के तौर पे याद रखा जाएगा और हर उस आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है जो आवाज़ ताकतवर लोगों के रास्ते में रुकावट बनती है। बहरहाल बहुत सारी आवाज़ें मिलके एक बड़ी तवाना आवाज़ में तब्दील हो चुकी हैं और वो आवाज़ पूरे मुल्क में गूंज रही है। ऐसे चुप नहीं करवा पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।